Hello bachcho, let's read out the question first. The maximum intensity of ranges in Young's experiment is I. If one of the slit is closed, then the intensity at that place becomes I naught. Which of the following relation is true? तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. तो देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है. तो देखिए इस तरीके से दो स्लिट्स होती हैं. यहाँ पर होती है स्क्रीन टू स्लेट का डिस्टेंस सभी को पता है कैपिटल डी, और स्लेट टू स्लेट का डिस्टेंस सभी को पता है स्मॉल डी. ठीक, और यहाँ पर कहीं भी तो मैं सोर्स कंसिडर कर लेता हूँ. ठीक है, अब यहाँ से दो लाइट इस तरीके से सोर्स 1 और सोर्स 2 से जा रही है, और यहाँ पर स्क्रीन पर एक इंटरफ्रेंस पैटर्न बना रही है. ठीक, और यहाँ पर जो बनता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक, जहां पर इंटेंसिटी जो बनती है उसे हम कहते हैं आई मैक्स के बराबर. राइट, तो देखिए इनिशियली जो भी इंटेंसिटी बन रही थी आई मैक्सिमम वो आई के बराबर थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये हमें बोल रहा है, यानी कि इनिशियल केस में आई मैक्स इज इक्वल टू आई हो गया. अब हमने क्या किया, एक स्लिट को कवर कर दिया. सो उस टाइम पर जो आई मैक्स इंटेंसिटी बन रही थी वो आई नॉट के बराबर थी. सो हमें करेक्ट रिलेशन को चूज करना है. सो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो देखिए जब कभी हम बात कर रहे थे इंटेंसिटी के बारे में, सो आई मैक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 दैट ब्रैकेट का होल स्क्वायर. अब यहाँ I1 एंड I2 क्या हो गया. तो देखिए ये I1 एंड I2 ये दो लाइट जो कि सोर्स से निकल रही होती है उनका मान होता है, उनकी इंटेंसिटी का. नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इंटेंसिटीज क्या होंगी, इक्वल होंगी. सो मैं मान लेता हूँ कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या है भाई, I डैश है. सो इनिशियल केस के लिए मैं आई मैक्स को कैलकुलेट करता हूँ पहले तो. ठीक, सो यहाँ से देखिए आई मैक्सिमम दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में I1 कितना है I डैश प्लस अंडर रूट में I2 कितना है I डैश का होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I डैश का होल स्क्वायर विल कम्स आउट 4 टाइम्स ऑफ I डैश. सो ये हमारे पास निकल के आया है आई मैक्स का वैल्यू. ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब सेकंड थिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड केस हम किसी एक स्लेट को कवर कर रहे हैं. सो लेट्स से कि मैंने इस सेकंड स्लेट को क्या कर दिया, कवर कर दिया. सो बेसिकली जो सेकंड केस में I2 इंटेंसिटी है वो तो हो गई 0, और जो I1 होंगी वो तो I डैश के बराबर ही होंगी. सो सेम फॉर्मूला हम यूज करते हैं मैक्स का. सो यहाँ से आई मैक्सिमम दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में I डैश प्लस अंडर रूट में 0 का होल स्क्वायर विल कम्स आउट इक्वल्स टू I डैश. ठीक, और यहाँ देखिए सेकंड केस के लिए इंटेंसिटी क्या बोल रहा था आई नॉट, कि भाई ये आई नॉट के इक्वल हो जाएगा. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2. ना देखिए इक्वेशन 1 में हमारे से एक चीज रह गया कि जो आई मैक्स इंटेंसिटी बनेगी वो आई के बराबर बोल रखा था. सो यहाँ से आप इस तरीके से कर लिए कि ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ आई डैश के बराबर. अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आई डैश की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो देखिए क्या हो जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएंगी, आई बाय 4, यही हो जाएंगी आई बाय 4. सो 4 को उधर लेके जाइए. सो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट की इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी से. Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.